नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे PYQ के ही बारे में देखेंगे और इसमें इतना बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि आप सब ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लाजवाब तरीके से बेहतरीन बनाते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते होंगे, ठीक ना। तो देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन होगा, ठीक ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचयिता बताना है, यानी पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, उनके लेखक को बताना है, जिसके द्वारा रचित किया गया है उनको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कलहण, बी में दिया है अलबर्नी, सी में दिया है अमीर खुसरो और डी में दिया है चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी के द्वारा रचित है ये पुस्तक, ठीक ना। किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा ही रचित है पृथ्वीराज रासो। अब देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में, कलहण के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके द्वारा रचित किया गया है। राजतरंगिणी पूछेगा तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहण के द्वारा लिखा गया है। वही पूछेगा कि राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास को मिलता है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस में मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। इसमें तरंग की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। राजतरंगिणी में किसका व्याख्या मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास की व्याख्या मिलता है, ठीक ना। इसमें बताया गया है कि कश्मीर कैसा था, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक पढ़ने से हमको पता चलता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अलबर्नी का पुस्तक है किताबुल हिंद। इसमें धार्मिक और सामाजिक ज्ञान और विज्ञान की बातें कही गई हैं। किसमें? किताब उल हिंद। किसके द्वारा रचित है? तो अलबर्नी के द्वारा रचित है, ठीक ना। ये बार बार पूछता रहता है एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अमीर खुसरो के द्वारा कुछ पुस्तकें हैं जो कि जिसका नाम है तुगलकनामा। इसमें तुगलकनामा और दूसरा हो जाएगा नूह सिपहल। ये आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा। नूह सिपहल किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और तुगलकनामा किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो के नाम से ही रचित है। किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हमारा कि निम्न में से दक्षिण भारत की कौन सा राजवंश नौसैनिक के लिए प्रमुख विख्यात था, ठीक ना। पूछेगा दक्षिण भारत में एक राजवंश था जिसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसके पास नौसैनिक था, ठीक ना। नौसैनिक का विस्तार था। उस जो वंश था उसके पास नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। उसके पास नौसैनिक शक्ति था, तो उनको बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है पल्लव वंश, बी में दिया है चेर वंश, सी में दिया है राजपूत वंश और डी में दिया है चोल वंश। तो चोल वंश के पास था नौसैनिक शक्ति। नौसैनिक शक्ति पूछेगा, दक्षिण भारत में एक राजवंश था जिसके पास नौसैनिक शक्ति था। वह कौन सा वंश था? तो चोल वंश था, ठीक ना। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग था। कौन था? दंतीदुर्ग था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़ थी। कहाँ थी? मानखेड़ थी। दंतीदुर्ग किसका स्थापना किया था? तो राष्ट्रकूट वंश का। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो मानखेड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, पल्लव वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, फिरदौसी किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है, ठीक ना। किसके द्वारा रचित है? फिरदौसी की रचना की क्या नाम है? फिरदौसी एक कवि हैं जिसके द्वारा एक पुस्तक रचित किया गया है। फिरदौसी एक कवि हैं, वो अपने एक पुस्तक रचित किए हैं। उनको इन ऑप्शनों के अनुसार बताना है। 4 ऑप्शन में से एक है फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक, उनको बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है किताब उल हिंद, बी में दिया है अकबरनामा और सी में दिया है फिरदौसी और डी में दिया है बाबरनामा। फिरदौसी किसके हैं? तो किसके द्वारा रचित हैं? फिरदौसी। इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हैं, इसमें से आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी द्वारा रचित एक पुस्तक। आपको यहाँ बताना है इसका आंसर, ठीक ना। आप लोग बताइएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन के बारे में। किताब उल हिंद किसके द्वारा रचित है? तो अलबर्नी के द्वारा रचित है। इसमें किसका व्याख्या किया गया है? तो ज्ञान और विज्ञान
का और सामाजिक और धार्मिक का भी व्याख्या किया गया है किताबुल हिंद में। किसके द्वारा रचित है? अलबर्नी के द्वारा रचित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। वही पूछेगा बाबरनामा के, तो बाबर हैं, मिर्जा बाबर थे, ठीक ना। बाबरनामा के लेखक कौन है? तुझ के बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर है, ठीक ना। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम थी। कौन थी? गुलबदन बेगम थी, ठीक ना। ये बताना है आप लोग को फिरदौसी किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा रचित एक पुस्तक नाम है, उसको बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस डबल स्टार लगाइएगा इस पर, ठीक ना, डबल स्टार लगाकर याद कीजिएगा। ये पूछता रहता है क्वेश्चन कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दिन दिवस से क्वेश्चन, हर एग्जाम, हर शिफ्ट कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक क्वेश्चन तो रहता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन रहता है जरूर दिन दिवस से, या 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक ना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है 14 सितंबर, बी में दिया है 19 नवंबर, सी में दिया है 16 सितंबर और डी में दिया है 14 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस से अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन दिवस एक परत है जो कि वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक ना। वो हम लोग को सूर्य के प्रकाश से जो खतरनाक, जो हमारे मनुष्य के लिए हानिकारक हैं विकिरण, जिसे कहा जाता है पराबैंगनिक विकिरण, उससे हमको रक्षा करता है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत के सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक ना। O3 होता है, ऑक्सीजन का ही समस्थानिक है ओजोन, ठीक ना, जो कि पराबैंगनिक किरण से हम लोग की रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता तो पृथ्वी पर आने पर यहाँ पर हम लोग को बहुत क्षति होता और त्वचा कैंसर होता, तरह तरह की बीमारियाँ होती। ये रक्षा करता है कौन? ओजोन परत। किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। कौन? ओजोन मंडल। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल पाया जाता है, जो पराबैंगनिक किरण से हम लोग को रक्षा करता है। अगर हम लोग को ओजोन परत अगर ख़त्म हो रहा है तो मनुष्य का विनाश होना तय हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधा को काट रहे हैं। जितना वनों की कटाई करेंगे उतना ही ओजोन लेयर का कमी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही बना है O3, ऑक्सीजन से ही बना है ओजोन, ठीक ना। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। तो अब 14 सितंबर को पूछेगा तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अपना हिंदी दिवस, देश का हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड हिंदी डे पूछेगा, वर्ल्ड हिंदी डे पूछेगा तो कब हो जाएगा? 10 जनवरी हो जाएगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे प्यारे भाई, जो कि हम कोई भी हो एग्जाम में बैठने पर इनमें कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय पूछा है या अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, ठीक ना। इस पर ध्यान देना है कि अगर राष्ट्रीय पूछे या हिंदी दिवस पूछे तो भी मारना है 14 सितंबर, जब तक कि वर्ल्ड हिंदी डे न लगाए। वर्ल्ड लगाएगा तब 10 जनवरी मारना है, ठीक ना। 10 जनवरी ठीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी विश्व पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। शौचालय दिवस, अगर पुरुष नहीं रहेंगे तो शौचालय भी नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुष को उनके, अगर पुरुष शौचालय के यूज नहीं करेंगे तो शौचालय का कोई कार्य ही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। जून में खून देना है, किसी को खून देना है तो कितना तारीख को देना है? तो 14 जून को देना है। जून में खून करना है किसी को, 14 जून देना है खून, ब्लड डोनेट करना है, रक्त आदान करना है। कितना तारीख को? तो 14 जून को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? हाइड्रोफोन एक यंत्र है जिसके द्वारा कुछ मापा जाता है, उसको बताना है। पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना, तो ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन अगला ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है पानी के अंदर ध्वनि तरंग का सुनना, ठीक सही है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। वही पूछेगा द्रवों के अपेक्षित घनत्व पूछेगा तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हाइग्रो है,
यहाँ पर हाइग्रो हैं, यहाँ पर हाइड्रो हैं। यहाँ पर द्रव के घनत्व मापा जाएगा, अपेक्षिक घनत्व, यहाँ पर आर्द्रता मापा जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। वहीं पूछेगा द्रव के अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति किससे मापा जाता है? तो गायरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर घूम रही है, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 9 संचालकों के ऊपर ये लगा रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि परमाणु की खोज किसने किया था? परमाणु के खोज हैं जो किसके द्वारा किया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है नील बोहर और रदरफोर्ड, नील बोहर रदरफोर्ड। बी में दिया है मैडम क्यूरी, सी में दिया है फैराडे और डी में दिया है जॉन डाल्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन ने किए थे परमाणु के खोज। अब देखेंगे नील बोहर और रदरफोर्ड ने भी परमाणु की संरचना दिए थे। पूछेगा परमाणु की संरचना किसने दिया था? तो नील बोहर और रदरफोर्ड ने दिए थे। कौन दिए थे? नील्स बोहर और रदरफोर्ड ने दिया था परमाणु की संरचना। परमाणु के खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। वही पूछेगा रेडियम के खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थी। कौन की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और यही पूछेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो सीवी रमन ने किया था। किसने किया था? सीवी रमन ने किया था। एक्स किरण के खोज किसने किया था? तो रोएटजन ने किया था, ठीक ना। दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। क्या दिया था? केपलर ने दिया था। ये था आज का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सहूलियत दिलाएगा और आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। आप यकीन मानिएगा कि इन सब क्वेश्चन को पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस लेवल का क्वेश्चन लाते हैं और ये आपका एग्ज़ाम के हिसाब से हम क्वेश्चन सेट करते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों का मांग हो गया यानी दौर हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा सेशन। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सब लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद।